हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा सीपी नेट नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो सीपी नेट नाम से जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 के हैं उसको हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं 2021, 2020 का और 2019 का चैनल पे पड़ा हुआ, उसको आप जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम एक एक करके टोटल जितने क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, एक बार इसको आप ज़रूर के देख के जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चंस फंस जाएंगे। सीपी नेट में जो पूछा जाता है वो क्लास 12 का ही सिलेबस है। अटल बिहारी में तो हालांकि 12th लिखा था लेकिन 11th का आ गया था, लेकिन सीपी नेट में ऐसा नहीं है। सीपी नेट में क्लास 12th का ही पूछा जाता है और अभी तक क्लास 12th का ही पूछाया हुआ है। अगर हम बात करें 2014 से 2013 से तो क्लास 12th का ही पूछा जाता है। क्लास 12th का ही सिलेबस होता है। 4-5 साल से तो 12th का ही आ रहा है, तो 12th पे ही ज़्यादा फोकस करिए। बायो तो क्लास 12 से ही एकदम एग्जैक्ट आती है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है 12th से आती है। ऑप्टिक्स ज़्यादा आती है, मॉडर्न आती है। फिर इसके बाद जो पीएन जंक्शन वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 12th पोर्शन ज़्यादा आता है। 11 से फिजिक्स नहीं आती है। केमिस्ट्री थोड़ा 11 से आ जाती है, इनऑर्गेनिक वगैरह केमिस्ट्री 11 से आ जाती है। और अटल बिहारी में पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन सीपी नेट का पेपर जो है थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। बायो आपको टोटल 12th से ही मिलेगी, 12th से ही बायो रहेगी। एक क्वेश्चन 12th से बाहर के नहीं रहेंगे, इसलिए एनसीआर चैनल पे है, एनसीआर को आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सीपी नेट 2022 क्वेश्चन बायोलॉजी। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन दियर लाइफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन। विंड पॉलिनेशन किसमें होता है? ग्रासेज में विंड पॉलिनेशन होता है। व्हेन ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट्स फॉर्म्ड, ट्रू फ्रूट्स इसको कहते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल। Larger amount of progesterone is secreted for the maintenance of endometrium by corpus luteum. Amniocentesis is used to detect of, इसमें प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो है फर्टिसाइड वगैरह होने लगा था, भ्रूण हत्याएं होने लगी थी, जिसको चलते हुए ये जो है एमनियोसेंटेसिस पे रोक लगा दिया गया। तो आप देख रहे हैं अभी 6 क्वेश्चन मिले। ये 6 क्वेश्चन टोटल 12th से ही हैं। क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्रॉस करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर इसमें से क्या नहीं है? डाउन सिंड्रोम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया ये है। इट इज़ अ क्रोमल डिसऑर्डर। इसमें देखिए जो स्टूडेंट हमारे पास भेजा हुआ है वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी इन्होंने लिखा हुआ है। इस टाइम ये जो है KGMU में है, यहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं। ACG इज कॉमन टू बोथ DNA एंड RNA। ACG कॉमन टू बोथ DNA एंड RNA। यूरेसिल होती है जो कि कॉमन नहीं होती है, इज़ कॉमन। बाकी ये तीनों कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, D। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, ये मतलब फार्मेशन होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, ये आर्डर वगैरह पूछ लेता है, इसलिए आर्डर वगैरह ध्यान रखेंगे आप जो है। The accessibility of promoter regions of prokaryotes DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequence term as operators. Saltation is also known as single step large mutation. Single step large mutation. Ringworm is caused by trichophyton. Vaccine produced from yeast. Hepatitis B vaccine. ईस्ट से वैक्सीन जो है ये ली गई थी। माल्ट इज प्रेजेंट इन जेनेटोयूरियल ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है वायरस मेनली अटैक्स हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, जिसको TH नाम से भी जाना जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर इज नॉन इन्फेक्शियस। टाइफाइड, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, कैंसर। कैंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है सब्सटेंसेज सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच आर गिवन टू द कैंसर पेशेंट विच हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज नोन एज इनब्रीडिंग।
इनब्रीडिंग वगैरह आप डिटेल में पढ़ लेंगे जो है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सिंगल एक्स सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंट। ब्रीवेरस ईस्ट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्कोहल इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में गैस कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये गैस जो है प्रोड्यूस होती हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, जिसके कारण जोड़ा जाता है। टीडीएनए इज डिलीवर्ड टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। एग्रियोबैक्टीरियम ट्यूम्बिफेसिस। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये जीन थेरेपी है 1990 में 4 साल लड़की को दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एडेनोसिन डियामिनेस, एडीए के नाम से जाना जाता है। ये नीट में भी काफ़ी बार आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीट करता है हर जगह पे। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है? एवरी थर्मल वगैरह, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर जो है। 2023 का मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एक बार इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारे एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ना जाइए, इसको आप खुद जो है क्वेश्चन को लिख लीजिए। मैमल्स फ्राम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर एंड क्लाइमेट्स ऑफ मिनिमाइज हीट लॉस। दिस इज ड्यू टू एलेंस रूल। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, एलेंस रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्टिब्रेट। इसमें से वर्टिब्रेट क्या नहीं है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड 1986 में जो पास किया था वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। नॉइस एक्ट कब पास हुआ था, इसको भी आप देख लेंगे। जितने एक्ट वगैरह हैं इसको आप देख लेंगे, ये ज़रूरी है, पूछता भी है। एल्गल ब्लूम्स काज डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टिलिटी पे जो है। डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स विथ आर विदाउट दियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन इट इज़ नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा इसमें गैमेट का यूज वगैरह नहीं होता है, सेक्सुअल में फीमेल का यूज होता है। आइदर ए आर बी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए आइदर ए आर बी लिखा है, तो इसको भी ना आप कर दीजिएगा। बेस्ट ऑप्शन की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो बी ऑप्शन सही है, और बेस्ट ऑप्शन की ही तरफ जाएंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, उसमें में से 2 ऑप्शन सही है, तो मेन ऑप्शन जो होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, उसी को आप चूज करेंगे। और पहले बायो करेंगे, इसके बाद आपको फिजिक्स या सिंपल लगती है, केमिस्ट्री लगती है, उस प्रकार से आप जाएंगे। बायो करिए तो बायो आप फिल कर दीजिए, केमिस्ट्री करिए तो केमिस्ट्री फिल कर दीजिए, फिजिक्स करिए तो फिजिक्स फिल कर दीजिए। ऑनलाइन पेपर होगा, जो क्वेश्चन आपको डाउट्स है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको पेज में आप लिख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 23 लिख लीजिए, उसको फिल ना करिए। जब लास्ट में 10-15 मिनट बचता है तो उस टाइम जो है आप उस क्वेश्चन पे जाइए जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इससे पेपर भी थोड़ा कम समय में हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। तो बायो क्लास 12th का ही करेंगे, क्लास 12th का ही रिवीजन करेंगे। 11th पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। अभी तक जो आया हुआ है मेनली उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीपी नेट में, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो पूछा हुआ क्लास 12th का ही पूछा है। तो इस बार से पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि सेम एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो क्वेश्चन पेपर वही पिछला प्रीवियस ईयर वगैरह 2-4 क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन नए इधर उधर नीट से दे देते हैं। तो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप 4-5 साल के बिल्कुल आप लगा के जाएँ। जो 2020, 22, 23 का क्वेश्चन पेपर 19 का, उसको आप एक बार लगा के जाइए, आप देखेंगे वहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, इसको एक बार खुद आप डिस्कस कर लेंगे जो है, और इस क्वेश्चन पेपर को लिख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।